हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जो ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 10th के मैथ्स पार्ट 2 का वीडियो है। इस वीडियो में हम सिमिलैरिटी इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 1.4 का पार्ट 1 देखेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये सिमिलैरिटी इस चैप्टर का 7th वीडियो है। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थ्योरम से। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रैक्टिस सेट के लिए 1.3 के लिए 1.4 के लिए आपको एक थ्योरम पढ़ना है, एक ही थ्योरम आपको पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, वो है थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, तो थ्योरम क्या है, अगर दो सिमिलर ट्रायंगल है तो उनके एरियाज का रेशियो क्या होगा। ठीक है, वो हमें देखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। When two triangles are similar, the ratio of areas of those triangle is equal to the ratio of square of their corresponding sides। ठीक है, ये आपका थ्योरम है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है, इफ़ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर आपके पास दो ऐसे ट्रायंगल है जो सिमिलर है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोज ट्रायंगल, तो उन दोनों ट्रायंगल के एरियाज का जो रेशियो होगा इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, वो उनके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब क्या है, आप थ्योरम से सीखने क्या जा रहे हो, आप थ्योरम से ये पार्ट सीखने जा रहे हो। ठीक है, आप थ्योरम से जो टू प्रूफ करना है ना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, वो किसको बराबर होगा, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, किसी एक साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, कोई भी एक साइड, तो ये तीनों साइड है, ए बी है अपॉन पी क्यू। ए बी अगर लेंगे तो उसका करस्पॉन्डिंग पी क्यू होगा, बी सी लेंगे तो क्यू आर, और ए सी लेंगे तो पी आर। ठीक है, तो उनके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ऐसा कब होगा स्टूडेंट्स, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होगा। मतलब आपको यहाँ पे दिया है कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर। ठीक है, आपको यहाँ पे गिवन है कि ये जो ट्रायंगल है ए बी सी वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर को। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, दैट मीन्स एंगल बी जो है वो एंगल क्यू को बराबर है और एंगल सी जो है वो आर को बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमें सिमिलर दिया, तो इसमें हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया कि ए डी जो है वो बी सी पे परपेंडिकुलर है, ये भी गिवन है। ठीक है, और पी एस जो है वो क्यू आर पे परपेंडिकुलर है, ये भी गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, हमें प्रूफ क्या करना है कि दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर है तो उनके एरियाज़ का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये किसके इक्वल होगा, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, या तो मैं बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर ले सकता हूँ, या तो ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर ले सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, इनमें से कोई भी एक साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, तो इन द सेंस मुझे प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर वो बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, या तो इसको प्रूफ कर दूँ, या तो इसको, मैं इसको प्रूफ कर देता हूँ। तो सिमिलरली ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर और ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर भी प्रूफ हो सकता है। ठीक है, तो किसी एक साइड को प्रूफ करना है, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर प्रूफ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने देखा है, आपने जो फर्स्ट थ्योरम पढ़ा था कि कोई भी दो ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग बेसिस, ठीक है, बेसिस और हाइट के प्रोडक्ट के रेशियो के बराबर होता है। याद आया आपने जो सबसे पहला थ्योरम पढ़ा था इस चैप्टर का, किसी भी दो ट्रायंगल्स के एरियाज का जो रेशियो होता है वो उनके करस्पॉन्डिंग बेस और हाइट के प्रोडक्ट के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होगा, इनका करस्पॉन्डिंग और बेस और हाइट क्या है। तो ए बी सी में अगर आप बेस देखोगे, इस ट्रायंगल में अगर आप बेस देखते हो तो इस ट्रायंगल में आपको बेस कहाँ पे दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये आपका बी सी बेस है और ए डी हाइट है। ठीक है, और इस ट्रायंगल में आपका बेस क्या है, क्यू आर, और हाइट क्या है आपका पी एस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट बी सी इंटू ए डी, और पी क्यू आर का बेस क्यू आर इंटू पी एस। ठीक है, तो जो ये मल्टीप्लाई में मैंने लिखा है, ये दोनों जो फ्रैक्शन है, ठीक है, आपको यहाँ पे ये जो दोनों फ्रैक्शन दिख रहा है,
ठीक है, एक ये और एक ये, इनके बीच में मल्टीप्लाई है, तो मैंने क्या कर दिया, बस वो अलग कर दिया उसको। वो ऐसा मैं लिख सकता हूँ क्योंकि मैं अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो वही आने वाला है, मुझे यही मिलने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं उसको ऐसा भी लिख सकता हूँ। स्टूडेंट्स अब मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर चाहिए, और स्क्वायर कब मिलता है, जब कोई भी चीज़ खुद से मल्टीप्लाई होता है। मतलब बी सी में बी सी मल्टीप्लाई होगा तो बी सी स्क्वायर आएगा, और क्यू आर में क्यू आर मल्टीप्लाई होगा तो क्यू आर स्क्वायर आएगा। इसका मतलब मुझे क्या करना है, ये ए डी और पी एस को हटा के यहाँ पे क्या लाना है, बी सी अपॉन, ठीक है, बी सी अपॉन मुझे क्या लाना है यहाँ पे, बी सी अपॉन क्यू आर लाना है। ठीक है, इसका मतलब मुझे क्या दिखाना है, ए डी अपॉन पी एस को बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर दिखाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा कब हो जाएगा, ए डी अपॉन पी एस और बी सी अपॉन क्यू आर कब बराबर होगा, जब मैं वो दो ट्रायंगल लूँ जिनमें ए डी और पी एस आए और बी सी और क्यू आर आए, इनको सिमिलर बता दूँ। ठीक है, मतलब ए डी, ये ए डी है और ये पी एस है आपका, और बी सी और क्यू आर, मतलब मैं ये जो ट्रायंगल है ए डी बी और ट्रायंगल पी एस क्यू, पहले तो ये दोनों को सिमिलर बताऊं, और उसके बाद जो ए बी सी है और पी क्यू आर है वो दोनों को सिमिलर बता करके मैं कुछ ऐसा रास्ता अपनाऊं। ठीक है, तो मुझे ए डी अपॉन पी एस को हटाना है और इसके जगह पे क्या लाना है, बी सी अपॉन क्यू आर। तो देखो आपके टेक्स्ट बुक में कैसा किया गया है, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एस, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल को कंसिडर किया है, ए डी बी और पी क्यू एस, ये दोनों ट्रायंगल में कंसिडर किया है। एंगल बी और क्यू बराबर है, देखो एंगल बी जितना है उतना एंगल क्यू भी है। ठीक है, और एंगल ए डी बी और एंगल पी एस क्यू बोथ आर 90 डिग्री, एंगल ए डी बी, ठीक है, ये 90 डिग्री है, और पी एस क्यू ये भी 90 डिग्री है। इसीलिए क्या है स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू ए टेस्ट बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल पी क्यू एस ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। ठीक है, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो स्टूडेंट्स यहाँ से मुझे जो चाहिए ए डी अपॉन पी एस वो मैं ले सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या ले लिया, ए डी अपॉन पी एस, ए डी लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग में क्या आएगा, पी एस आएगा, तो ले लिया ए डी अपॉन पी एस। ठीक है, अब यहाँ से एक ऐसा साइड ले लेते जो कि बड़े ट्रायंगल में हो, तो बड़े ट्रायंगल में ए बी और पी क्यू है, वो किसको, ए डी अपॉन पी एस किसको बराबर है, ए बी अपॉन पी क्यू को। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो बड़ा ट्रायंगल का साइड कौन सा है, ए बी और पी क्यू। अगर मैं बी डी लेता और क्यू एस लेता, ये तो बड़े ट्रायंगल में बी डी है ही नहीं, बड़े ट्रायंगल में तो पूरा बी सी है। ठीक है, तो क्या हो गया, तो यहाँ पे ए डी अपॉन पी एस किसको बराबर हो गया, ए बी अपॉन पी क्यू। यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम ब्रैकेट डाल के लिख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन प्रपोर्शन, है ना। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो मैं उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स को रेशियो में लिख सकता हूँ। ठीक है, बट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, आगे आपको क्या दिया है कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर ये सिमिलर है, ये आपको दिया हुआ था, है ना। ये दोनों ट्रायंगल जो है, ये ओरिजिनल ट्रायंगल जो है ए बी सी और पी क्यू आर, ये दोनों सिमिलर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये दोनों सिमिलर है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है, मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ए बी अपॉन पी क्यू वो किसको बराबर होगा, बी सी अपॉन क्यू आर। यहाँ पे भी वही रीज़न, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन प्रपोर्शन, अगर दो सिमिलर ट्रायंगल है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो प्रपोर्शन होगा वो सेम प्रपोर्शन होगा। ठीक है, अब क्या है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देखिए हमने किया क्या, फ्रॉम 1 2 and 3 इसने क्या कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब हमने यहाँ पे 1 में दिखाया था कि बी सी अपॉन क्यू आर जो है वो ए डी अपॉन पी एस से मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने 2 में दिखाया कि ए डी अपॉन पी एस ए बी अपॉन पी क्यू के बराबर है, तो मैं यहाँ पे ए डी अपॉन पी एस के जगह पे ए बी अपॉन पी क्यू लिख सकता हूँ। लेकिन ए बी अपॉन पी क्यू किसको बराबर है, बी सी अपॉन क्यू आर। मतलब क्या है स्टूडेंट्स, अगर ए डी अपॉन पी एस इसको बराबर है तो मैं ए डी अपॉन पी एस के जगह पे ए बी अपॉन पी क्यू लिख सकता हूँ। लेकिन ए बी अपॉन पी क्यू आपका बी सी अपॉन क्यू आर को बराबर है, तो मैं इस ए डी अपॉन पी एस के जगह पे बी सी अपॉन क्यू आर लिख सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या हुआ है, फ्रॉम 1 फ्रॉम 2 एंड फ्रॉम 3 क्या हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर और ए डी अपॉन पी एस था। तो ये जो ए डी अपॉन पी एस था फ्रॉम 1 2 और 3 से क्या हो गया, बी सी अपॉन क्यू आर हो गया। तो बी सी इंटू बी सी, बी सी का स्क्वायर, और क्यू आर इंटू क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें जो प्रूफ करना था कि किसी दो ट्रायंगल का जो एरियाज़ का रेशियो होता है अगर वो सिमिलर है तो वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। मतलब मैंने प्रूफ कर दिया कि बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर के बराबर होगा। सिमिलरली मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर के भी बराबर होगा और ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर के भी बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस यही था आपका थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर थ्योरम आपको नहीं समझ रहा है तो आप काम करिए स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक लेकर के बैठ जाइए। ठीक है, क्योंकि आप टेक्स्ट बुक लेकर के बैठेंगे, मुझे यहाँ पे पेज जो है वो स्क्रॉल करना पड़ रहा है क्योंकि ये जो कंप्यूटर का स्क्रीन है वो इतना बड़ा नहीं है।
ठीक है, इसलिए मुझे पूरा स्क्रॉल करना पड़ रहा है और स्क्रॉल करके आपको दिखाना पड़ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से प्रूफ हो गया। आपने इस थ्योरम में क्या सीखा, अगर आपके पास दो सिमिलर ट्रायंगल हैं तो उनके क्या कहते हैं, उनके एरियाज़ का जो रेशियो होगा वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, किसी एक साइड के रेशियो। देखो स्टूडेंट्स, अभी जो हमने थ्योरम पढ़ा उसका डायरेक्ट यूज़ कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको सॉल्व एग्जांपल दिया है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये दिया है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 16 है और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू पी लिखा है यहाँ पे, पी क्यू आर होना चाहिए, वो 25 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रेशियो ए बी अपॉन पी क्यू। बहुत सिंपल है, देखो आपने अभी थ्योरम सीखा कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरियाज़ का रेशियो क्या होगा, उनके साइड्स के रेशियो स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। तो इसका साइड क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू, तो ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या है, 16 और 25 है, तो वो हमने लिख दिया 16 और 25। ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर हमने एज इट इज ही रखा। अब इधर स्क्वायर है और इस तरफ स्क्वायर है, हम क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे क्योंकि मुझे ए बी और पी क्यू का वैल्यू चाहिए, स्क्वायर का वैल्यू नहीं चाहिए, तो स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ पे जब मैं ए बी का स्क्वायर रूट लेता हूँ तो वो ए बी होगा, पी क्यू का स्क्वायर रूट लेता हूँ तो पी क्यू होगा, स्क्वायर हट जाएगा। लेकिन 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है स्टूडेंट्स, 4 होता है और पी क्यू का 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है। तो दोनों साइड्स का रेशियो क्या आ गया, 4/5। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा ही हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4 है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 1.4 स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते प्रैक्टिस सेट 1.4। जितना हमने एक थ्योरम पढ़ा और एक सॉल्व एग्जांपल देखा वो काफ़ी है हमारा 1.4 स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, आपके 1.4 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज 3:5। दो सिमिलर ट्रायंगल है और उनका रेशियो है साइड्स का 3 और 5। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो वो दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो फाइंड आउट करो। स्टूडेंट्स, ना तो यहाँ पे आपको ट्रायंगल का नाम दिया है ना साइड का नाम दिया है। हम क्या करेंगे, जब ट्रायंगल का नाम नहीं दिया है तो हम खुद के तरफ से ट्रायंगल लाएंगे और उनका साइड लाएंगे। ठीक है, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो देखो, आपके यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है, लेट द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल बी S1 एंड S2, लेट द रिस्पेक्टिव एरियाज बी A1 एंड A2। ठीक है, दो ट्रायंगल ले लेते हैं जिनका एरिया A1 और A2 है और उसका करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, S1 और S2। ठीक है, तो आपको दो साइड्स का रेशियो दिया है 3 और 5 का। ठीक है, तो S1 और S2 का जो आपको रेशियो दिया वो कितना है, 3:5 का। तो S1/S2 कितना हो गया, 3/5, ये आपको दिया था। ठीक है, तो S1 और S2 का रेशियो 3/5 का है। द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दोनों ट्रायंगल जो है वो आपके सिमिलर है, इसीलिए अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो A1/A2 का जो क्या कहते हैं रेशियो होगा, दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज का जो रेशियो होगा वो S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर। S1 मतलब पहले इस ट्रायंगल के साइड्स का स्क्वायर और S2 मतलब जो दूसरा ट्रायंगल है उसके एरिया का, जो दूसरा ट्रायंगल है उसके साइड का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने थ्योरम में पढ़ा था, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या कहता है कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनके साइड्स उनके एरिया का रेशियो जो होगा वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। तो ये दोनों का एरिया सिमिलर था, ये आपको गिवन है, द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देयरफॉर उनके एरियाज़ का जो रेशियो होगा वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, तो A1/A2 क्या हो जाएगा, S1/S2 का द होल स्क्वायर। ठीक है, अब S1 और S2 आपको कितना दिया है, 3 और 5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3/5 और ये होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे स्टूडेंट, स्क्वायर दे देंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो दोनों ही ट्रायंगल्स का रेशियो कितना हो गया, दोनों ही ट्रायंगल्स के एरियाज़ का रेशियो 9:25। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज 9:25। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आंसर है वो आपका एक स्क्रीन में आ चुका है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको ये कॉपी करने में आसान होगा। स्क्रीनशॉट लेके अगर आप रख लोगे तो आपको नोट्स बनाने के काम आएगा स्टूडेंट्स। तो हर एक वीडियो में आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो तुरंत ही। ठीक है स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में जैसा दिया है वैसा फिलअप करना है। दिया है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR सिमिलर है, AB:PQ 2:3 है, देन फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इनके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। तो कोई भी एक साइड ले लेते हैं, जो यहाँ पे दिया वही ले लेते हैं। AB और PQ दिया है तो यहाँ पे AB लेंगे तो उसका करस्पॉन्डिंग PQ होगा, तो AB² अपॉन PQ²। ये थ्योरम है हमारा, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ए बी कितना दिया है, 2 और 3 का रेशियो दिया ए बी और पी क्यू का, तो ए बी और पी क्यू के जगह पे हम 2 और 3 रखेंगे। ए बी का स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर, इसलिए 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसलिए दोनों ही ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो 4/9। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल आपका एक्सरसाइज है। जो थर्ड क्वेश्चन दिया है आपको वो ये है कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 80 दिया है आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर 125 दिया है, देन फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर ये आपको 80/125 दिया है। तो पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर 80/125 आपको दिया। ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है कि ए बी अपॉन पी क्यू क्या होगा। ठीक है, तो पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर ये जो 80/125 इसको आप काटोगे। ठीक है, इसको 5 से काटते हैं। ठीक है, 5 कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। 5 16 ज़ा 80 होता है और 5 25 ज़ा। ठीक है, मतलब आपको आंसर क्या मिल गया, ये दोनों के साइड दोनों ट्रायंगल के 16/25। ठीक है, ये किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स, इसके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, तो इनके साइड कोई भी ले लेते हैं, हम ए बी और पी क्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर के बराबर होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर कितना दिया, 18/125 दिया, जो कि काटने पर कितना आएगा, 16/25, जो मैंने अभी आपको काट के दिखाया, 5 16 ज़ा और 5 25 ज़ा। ठीक है, अब क्या है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन पी क्यू आर इतना था 16/25। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन पी क्यू आर, इनके जगह पे हम क्या रखेंगे, 16/25 रखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने 80 और 125 को काटा 5 से, 16/125, और ये किसके बराबर है स्टूडेंट्स, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, ठीक है, तो अब ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर हम लोग को 16/25, बट हमें तो ए बी और पी क्यू का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर ए बी स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर के बराबर था। अब ए बी सी और पी क्यू आर की जगह पे अगर मैंने 80 और 25 रखा और उसको मैंने काट दिया, ठीक है, उसको मैंने रिड्यूस फॉर्म में ला दिया, तो 16/25 आ गया। तो मैंने इस एरिया के रेशियो के अपॉन में मैंने 16/25 रख दिया। अब मुझे ए बी और पी क्यू फाइंड आउट करना है, उसका स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है और 25 का 5, तो ए बी अपॉन पी क्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है आपको 24/5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही सवाल था आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ट्रायंगल एल एम एन और ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दो सिमिलर ट्रायंगल है। ठीक है स्टूडेंट, ट्रायंगल एल एम एन और ट्रायंगल पी क्यू आर यह आपका सिमिलर ट्रायंगल है। तो 9 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 16 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन, ऐसा आपको दिया है। क्यू आर 20 दिया है, तो आपको एम एन फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे सिमिलर दिया है, तो स्टूडेंट्स आपको सिमिलर तो प्रूफ करना है, डायरेक्ट यूज़ करना है। बट उससे पहले आपको ये जो दिया है 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन। ठीक है, तो पहले हम वही रखेंगे और जो दिया है वो लिख देंगे कि ट्रायंगल एल एम एन इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो ये हमें दिया था, ये हमने लिख दिया। अब स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे, अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ तो वो डिवाइड होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर से। ठीक है, या तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर को अगर मैं राइट हैंड साइड लेता हूँ तो वो एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन के नीचे आता है, और जो 16 मल्टीप्लायर हो यहाँ लेता हूँ तो वो डिवाइड होगा, तो 9/16 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 9/16 हो गया। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है, हम थ्योरम लगाएंगे, कौन सा, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इस थ्योरम से क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर। अब यहाँ पे आपको क्यू आर दिया है और एम एन फाइंड करना है, तो हम यहाँ से एम एन ले लेते हैं। एम एन लेंगे तो उसका करस्पॉन्डिंग क्यू आर होगा, तो एम एन स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कितना है, 9/16, तो उसके जगह पे उसकी वैल्यू रख दो 9/16, और यहाँ पे एम एन स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने पर
ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने पर क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 और 16 का 4। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो mn स्क्वायर का स्क्वायर हट जाएगा और क्यू आर स्क्वायर का स्क्वायर हट जाएगा। तो mn अपॉन क्यू आर कितना, 3/4। ठीक है स्टूडेंट्स, बट क्यू आर आपको कितना दिया है, 20 दिया है, तो हम उसके जगह पे उसकी वैल्यू रखेंगे और 20 डिवाइड हो रहा है। अगर मैं इसको राइट हैंड साइड लूँ तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और 4 डिवाइड हो रहा है 20 को, ठीक है, 4 डिवाइड कर रहा है 20 को, तो 4 1 जा 4 5 जा 25 3 जा 15। mn की वैल्यू कितने आ गए स्टूडेंट्स, 15 आ गए। ठीक है, तो इतना सिंपल था आपका क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर 2 to 5 square centimeter and 81 square centimeter. If a side of smaller triangle is 12 centimeter, then find corresponding sides of bigger triangle. ठीक है, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल दिया आपको, दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया दिया है 225 स्क्वायर सेंटीमीटर और 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, और ट्रायंगल्स के नाम नहीं दिए। ठीक है, इफ़ अ साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल इज 12, छोटे वाले ट्रायंगल का साइड 12, मतलब ये जो 81 स्क्वायर सेंटीमीटर है इसका साइड दिया है 12, देन फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ बिगर ट्रायंगल। तो आपको बिगर ट्रायंगल का साइड पता करना है। ठीक है, लेट द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल बी A1 एंड A2। मान लेते कि वो दोनों ट्रायंगल है, उनका एरिया, ट्रायंगल मत मानो स्टूडेंट्स, उनका एरिया A1 और A2 है। ठीक है, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, S1 और S2। अब आपको एरिया 1 क्या दिया है, 2 to 5 स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया 2 का, दूसरे ट्रायंगल का एरिया 81 दिया है, तो छोटे वाले ट्रायंगल का S2 जो है वो 12 है। ठीक है, द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दोनों ट्रायंगल है वो सिमिलर है। तो बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया का रेशियो होगा वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। तो A1 अपॉन A2 क्या हो जाएगा, S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब A1 A2 आपको दिया है 2 to 5 अपॉन 81, बड़े वाले का एरिया 2 to 5 और छोटे वाले का 81। ठीक है, S1 आपको फाइंड आउट करना और छोटे वाले का आपको साइड दिया था 12। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम स्क्वायर रूट कर लेते हैं। ठीक है, पहले तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये जो 81 यहाँ डिवाइड हो रहा है, 12 स्क्वायर जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है यहाँ पे आएगा तो 2 to 5 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो 2 to 5 इंटू 12 स्क्वायर अपॉन 81। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो अगर मैं स्क्वायर रूट दोनों तरफ लेता हूँ तो S1 स्क्वायर का स्क्वायर हट के S1 हो जाएगा। ठीक है, 2 to 5 का स्क्वायर रूट क्या होगा स्टूडेंट, 15। 12 का स्क्वायर हट जाएगा, सिर्फ 12 रहेगा, और 81 का 9 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 3 3 जा 9, ठीक है, और 3 4 जा 12। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, और 5 4 जा क्या हो जाएगा 20। यानी साइड 1 बड़े साइड ट्रायंगल का जो साइड है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 20। ठीक है, स्टूडेंट्स बड़े साइड का जो बड़े ट्रायंगल का जो साइड है वो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ बिगर ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, दोनों ट्रायंगल इक्विलेटरल है और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF ये 1:2 का रेशियो बना रहा था। ठीक है, तो AB 4 है तो DE आप फाइंड आउट करिए। अब हमें दिया नहीं कि ट्रायंगल सिमिलर है, तो पहले प्रूफ करना पड़ेगा सिमिलर है, तब हम जा करके इनके एरियाज का रेशियो का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DF आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये तो दिया है ना कि दोनों इक्विलेटरल है। तो इनका स्टूडेंट्स इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, तीनों एंगल बराबर होता है, तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो तीनों एंगल कितने कितने हो जाएंगे, 60 60 60। तो एंगल A, एंगल B और एंगल C तीनों 60 डिग्री के होंगे। वैसे ही दूसरा ट्रायंगल जो है इक्विलेटरल, उसके भी तो तीनों एंगल D, एंगल E और एंगल F ये भी 60 60 के हो जाएंगे। ठीक है, एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो सारे के सारे जो एंगल होंगे दोनों ट्रायंगल के वो 60 डिग्री के हो जाएंगे। तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF में एंगल A D को कॉन्ग्रुएंट होगा, दोनों 60 डिग्री, B जो है वो E को कॉन्ग्रुएंट होगा। फर्स्ट में हमने दिखा है सब 60 डिग्री है। ठीक है, तो ईच मेजर 60 डिग्री, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF सिमिलर हो गए बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, तो बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DF वो उनके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। हमें कौन से साइड का स्क्वायर का रेशियो चाहिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको AB दिया है और D फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर AB लेते हो तो यहाँ पे क्या आएगा D, तो AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DF इज इक्वल टू 1:2 का रेशियो दिया और AB आपको 4, ये सब गिवन है। तो ABC और DEF के जगह पे आप 1 और 2 रखोगे क्योंकि वो दिया है, और AB आपको 4 दिया है तो 4 का
स्क्वायर, क्योंकि ए बी के जगह पे आप रख रहे हो तो 4 है और ए बी को स्क्वायर है इसलिए 4 को स्क्वायर और डी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब डी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो डी स्क्वायर और 2 4 स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट लोगे तो डी होगा, 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर हट जाएगा 4 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर रूट लोगे तो √2 हो जाएगा। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4 इंटू √2। तो डी आपको कितना आ रहा है स्टूडेंट्स 4√2। ठीक है स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 देखो आपको क्या दिया है, इन फिगर सेक पी क्यू इज पैरेलल टू डी। अगर इस फिगर में देखोगे तो ये जो पी क्यू है, ठीक है, यहाँ पे पी क्यू जो है वो डी को पैरेलल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स पी क्यू जो है वो डी को पैरेलल है। ठीक है, पी क्यू जो है वो डी को पैरेलल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ आपको दिया है, इस ट्रायंगल का एरिया पी क्यू एफ का आपको एरिया दिया है स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको अभी हम क्वेश्चंस देख के समझ लेते कि यहाँ पे क्या क्या दिया है। ठीक है, ये जो ट्रायंगल है ना पी क्यू एफ, इसका आपको एरिया दिया है, ट्रायंगल पी क्यू एफ, इस ट्रायंगल का आपको एरिया दिया है। ठीक है, और ये एरिया आपको कितना दिया गया है 20 यूनिट। ठीक है, आपको और क्या दिया है कि पी एफ जो है वो डी पी का ट्वाइस टाइम, मतलब पी एफ जो है वो डी पी का दुगना है। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब पी एफ जो है वो डी पी का दुगना, मतलब पी एफ बड़ा है। आप यहाँ पे डायग्राम में देख लो, पी एफ जो है वो डी पी से बड़ा है। ठीक है, तो मैंने आपको 9th स्टैंडर्ड में कहा है कि जब आपको कोई छोटा और बड़ा चीज़ दी जाती है तो छोटे वाले को एक्स मान लो, डी पी को एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अगर मैं डी पी को एक्स मान लेता हूँ, यहाँ पे डी पी को अगर मैं एक्स मान लेता हूँ तो यहाँ पे मैं एक्स रख देता हूँ, तो पी एफ कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x होगा। तो पी एफ मेरा कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, देन फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर डी पी क्यू ई बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। आपको क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर डी पी क्यू ई फाइंड आउट करना है। ये एरिया जो मैं अभी माउस से बना रहा हूँ ये आपको फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम पहले पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, ये पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। ठीक है, मतलब पूरे ट्रायंगल का मतलब डी पी ई, ये पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। उसमें से अगर मैं ये हिस्सा माइनस कर दूँ, ठीक है, उसमें से अगर मैं ये हिस्सा माइनस कर दूँ तो हमें क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, वही एरिया मिल रहा है जो हमें चाहिए। ठीक है, यही एरिया मिल रहा है अगर मैं माइनस करें तो, मतलब पहले तो हम पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, उसमें से पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू एफ इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। ठीक है, बस यही करना है आपको। और देखो आपके टेक्स्ट बुक में फिल इन द ब्लैंक्स के जैसा दिया गया है कैसे करना है हम लोग को। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ कितना है 20 यूनिट स्क्वायर है। ठीक है, क्योंकि एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में होता था, यहाँ पे यूनिट जो भी होगा उसका स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ, आपको पी क्यू एफ का एरिया दिया गया 20 यूनिट स्क्वायर। पी एफ दिया है कि डी पी का ट्वाइस है। लेट अस अज्यूम दैट डी पी इज एक्स, मान लेते हैं कि जो डी पी है वो एक्स है, तो पी एफ क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो पी एफ हमारा 2x होगा। ठीक है, अगर डी पी एक्स है और पी एफ 2x है तो पूरा का पूरा डी एफ कितना होगा, एफ डी कितना होगा, x प्लस 2x 3x होगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा डी एफ क्या होगा, डी पी प्लस पी एफ। अगर आप डायग्राम में देखोगे तो कोलिनियर है, डी पी प्लस पी एफ क्या होता है, पूरा का पूरा डी एफ होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डी पी प्लस पी एफ। अब डी पी कितना है स्टूडेंट्स, एक्स है, आपने एक्स माना है। अगर डी पी एक्स है तो पी एफ आपका 2x हो जा रहा है, तो दोनों को मिला के क्या होगा 3x। मतलब आपका डी एफ कितना आएगा स्टूडेंट्स, आपका ये जो पूरा का पूरा डी एफ है वो डी पी और पी एफ को जोड़ने पर आ रहा है। डी पी एक्स है, पी एफ आपका 2x है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो x प्लस 2x 3x हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल को पहले तो सिमिलर दिखाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएंगे। एक ट्रायंगल पी क्यू एफ और दूसरा ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर दिखाएंगे, तभी तो इनके रेशियो को हम दिखा सकते हैं कि इनके जो एरियाज़ के रेशियो होंगे इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनका आपको क्या कहते हैं, सिमिलर दिखाने के लिए एटलीस्ट 2 एंगल चाहिए। देखो आपको क्या दिया था कि यहाँ पे पी क्यू जो है वो डी ई को पैरेलल है, और अगर ये ट्रांसवर्सल है स्टूडेंट्स तो ये दोनों एंगल कौन से एंगल है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, और अगर यही लाइन पी क्यू जो है वो डी को पैरेलल है और इस बार ट्रांसवर्सल अगर मैं ये बदल दूँ तो यहाँ पे ये जो एंगल है वो इसको बराबर है, मतलब दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, और दूसरा मैं ये ले सकता हूँ कि एफ जो है वो कॉमन एंगल है दोनों ट्रायंगल का, तो मैं ए टेस्ट से यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, बट यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, इन ट्रायंगल एफ डी और ट्रायंगल एफ पी क्यू
एफ डी ई और एफ पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते कहाँ पे है, एफ डी ई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपको कौन सी बात कर रहा है, एफ डी और एफ पी क्यू। एफ डी ई मीन्स ये एंगल किसको बराबर है, एफ पी क्यू, इस एंगल को। अब ये दोनों एंगल कैसे एंगल स्टूडेंट्स, अगर ये लाइन पैरेलल है इस लाइन को और ये ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों कैसे एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो एंगल एफ डी और एंगल एफ पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। दूसरा आपको दिया एंगल एफ ई डी और एंगल एफ क्यू पी, ठीक है। एफ ई डी ये जो एंगल है स्टूडेंट्स यहाँ पे, और एफ क्यू पी ये जो एंगल है, ठीक है। ये दोनों कैसे एंगल है स्टूडेंट्स, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यहाँ पे एफ ई डी और एंगल एफ पी क्यू ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब दो ट्रायंगल को सिमिलर बताने के लिए हमने दो एंगल को कॉन्ग्रुएंट बता दिया, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। तो ट्रायंगल एफ डी और ट्रायंगल एफ पी क्यू सिमिलर है। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है स्टूडेंट्स तो हम दिखा सकते हैं कि इनके एरियाज का रेशियो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। तो इनके एरिया का रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी और एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू क्या हो जाएगा। हमें क्या क्या साइड पता है स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे ये छोटे ट्रायंगल एफ डी ई और एफ पी क्यू में हमने साइड डी पी और साइड एफ डी पता किया, तो हम डी पी और एफ डी रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो डी एफ और पी एफ, ठीक है, क्योंकि हमें डी एफ पता है 3x, हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है डी एफ, और हमें पी एफ भी पता है, ठीक है। तो यही दोनों साइड लेंगे, डी एफ लेंगे तो हम पी एफ को लेना पड़ेगा, तो डी एफ स्क्वायर अपॉन पी एफ स्क्वायर। डी एफ कितना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो आपने डी एफ फाइंड आउट किया है, कितना है 3x है, तो डी एफ की जगह पे 3x रखो, डी एफ के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर होगा, ठीक है। पी एफ कितना है 2x है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो पी एफ के जगह पे आप 2x रखो और पी एफ के ऊपर स्क्वायर है तो इसके भी ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये जो 3x स्क्वायर है और अपॉन 2x स्क्वायर है, इसके जगह पे क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, x का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 होगा और x का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 9/4 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको क्या मिल गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू क्या हो गया, 9/4। अब ये जो एफ पी क्यू यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो एफ पी क्यू यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, अगर मैं इसको राइट हैंड साइड ले जाऊँ तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी क्या हो जाएगा, 9/4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू। अब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ क्यू पी स्टार्ट में ही दिया था 20 यूनिट स्क्वायर है, ठीक है, तो उसके जगह पे हमने 20 रख दिया। अब ये 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, ठीक है, और 9 5 ज़ा क्या हो जाएगा 45 यूनिट स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी क्या हो जाएगा 45 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, मतलब आपको एफ डी का एरिया पता चल गया, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको एफ डी ई इस पूरे ट्रायंगल का एरिया पता चल गया, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है आपको उसका एरिया पता चल गया, ठीक है। अब देखो ये पूरा ट्रायंगल जो है, ठीक है, इसका एरिया कितना है 45 और छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया 20। अगर मैं छोटा वाला ट्रायंगल माइनस कर दूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, ये क्वाड्रिलेटर मिल रहा है, ठीक है। तो क्या करना है, पूरे ट्रायंगल में से छोटे वाले ट्रायंगल को माइनस करना है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर डी पी क्यू के लिए आप एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई में से एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू माइनस कर दो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी आपको कितना मिला 45 यूनिट स्क्वायर, तो हम 45 रखेंगे, और एफ पी क्यू कितना दिया 20, तो 45 माइनस 20 25 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस सेट 1.4 का आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्क्रीन को मैंने छोटा कर दिया ताकि आप एक ही बार में स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है स्टूडेंट्स। स्क्रीनशॉट लेके रख लोगे तो आपको क्वेश्चन और आंसर सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इस आखिरी क्वेश्चन के साथ साथ हमारा जो प्रैक्टिस सेट 1.4 है और जो चैप्टर नंबर 1 है वो हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो में जो भी मैंने पढ़ा है वो सब समझा होगा और आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।